दुनिया में किसी को मैसर नहीं है। ये पढ़ना पढ़ाना मुस्लिम शरीफ के जो मुरत्तिब हैं मुस्लिम बिन हज्जाज, वो उनके शयूख में आते हैं। एक यजीद बिन हारून, शायद मैंने बताया, ये यजीद बिन हारून इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि 80 साल तक इन्होंने 80 साल की उम्र तक इन्होंने इल्मे हदीस की नशर इशात की है, पढ़ाया शागिर्द। जब इनका इंतकाल हुआ तो उनकी दाढ़ी, उनकी भौं, उनके बाल सब सफेद हो गए थे। इंतकाल हुआ, मैं ये बात उलमाए किराम से अर्ज कर रहा हूँ इनकी तसल्ली के लिए। हमारे तो कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं अपने हम उम्रों से मुखातब हूँ और कुछ अपने शागिर्द भी हैं। ये तो बुजुर्ग हजरात हमारे हैं, मुफ्ती आजम संभल, हमारे हजरत तशरीफ फरमा, पीर साहब तशरीफ फरमा, इनका तो हम लोग फैज लेके काम करते हैं। उनका इंतकाल हुआ 80 साल की उम्र में। तो जब उनके शागिर्दों ने दफन कर दिया और दफन करके वो आए तो एक साहब ने ख्वाब देखा। उनका नाम है सुहैल बिन अम्मार, उनके शागिर्द। सुहैल बिन अम्मार ने ख्वाब देखा कि हुजूर खैरियत बताइए, मरने के बाद कब्र में हालात कैसे पेश। उन्होंने कहा सुहैल कैसे पेश आए, जैसे पढ़ाते थे हदीस में वैसे ही पेश आए। कहा आपसे भी सवाल किया फरिश्तों ने? बोले हाँ। पूछा मन रब्बो का मा दीनों का मा तकुलो फी शान हाज़िर। कहा फिर जवाब क्या दिया आपने? कहा मैं क्या जवाब देता फरिश्तों को। मैंने कहा फरिश्तों मुझसे पूछते हो मन रब का, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और रसूल के बारे में पूछते हो। जिंदगी भर यही तो अपने शागिर्दों को 80 साल की उम्र तक पढ़ाया है। सुभान अल्लाह। रब की मारिफत ही तो कराई, रसूल का जिक्र ही तो किया, उन्हीं का दीन तो पढ़ाया। तो जिसने जिंदगी भर दीन पढ़ाया हो, दीन समझाया हो, दीन लाने वाले की शख्सियत को समझाया हो, खुदा की मारिफत कराई हो, उससे पूछते हो खुदा कौन है, दीन क्या है, रब कौन है, रसूल कौन है, किया क्या है जिंदगी भर 80 साल तक यही तो समझाया, और फिर हम जवाब दें। अल्लाह ने मेरे इसी जवाब पर रहम फरमाया, मेरी मग़फ़िरत फरमा। ये जो आप काम कर रहे हैं ये ऐसा काम है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह इज्जत दे, आप हजरात की उम्रों में सेहत में बरकत दे। ये जो 8 बच्चे फारिग हुए हैं, हाफिज है ना सब? मैं कहता हूँ एक ही बच्चा अगर फारिग हो जाए तब भी मैं मदरसे की खिदमत को वसूल समझता हूँ। क्यों? इसलिए कि एक बच्चा भी अगर अच्छा हाफिज हो गया और आगे चल के आलिम हो गया तो वो हजारों हाफिज पैदा कर सकता है। अगर दरसगाह लगा के बैठ गया तो एक हाफिज अपनी जिंदगी में हजारों हाफिज को पढ़ा सकता है। आपके इलाके भोजपुर से एक हाफिज मिल्लत मुबारकपुर तशरीफ ले गए थे, सुभान अल्लाह। अकेले एक हाफिज मिल्लत गए और दरसगाह लगाई, इदारा बनाया, तो मालूम है 20,000 उलमा और हुफ्फाज जामिया अशरफिया से पैदा होकर दुनिया भर में दीन की खिदमत अंजाम दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी की मेहनत, क्या पता इन बच्चों में कोई सानिए हाफिज मिल्लत पैदा हो जाए, कोई सानिए मुफ्ती अशफाक मरहूम अलैहि रहमा पैदा हो। कोई पता है? हजरत मुफ्ती अशफाक साहब अलैहि रहमा जोधपुर गए, आपके इलाके
जोधपुर क्या पूरे राजस्थान में जो इज्जत मुफ्ती अशफाक साहब को अल्लाह ने दी है, किसी आलिम को वो मकाम नहीं मिला। बेशक बेशक। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जूता सर पे रख के लेके अस्पताल में। ये शर्फ एक आलिम दीन को हासिल। ये तो दुनिया का एजाज है, और आखिरत में जो एजाज होगा वो तो रब्बुल आलमीन जानता है। तो ये काम अकेले नहीं चल सकता है, आपका ताउन हर मौके पे जरूरी है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, उसकी रोशनी में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जिसका तर्जुमा मैं क्या करूं, डॉक्टर इकबाल ने एक शेर में उसका तर्जुमा कर दिया। बस वो शेर सुनिए, तर्जुमा बहुत अच्छा किया। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। कुछ हमें भी बदलने की जरूरत है। इतनी अच्छी अच्छी तकरीरें हमारे उलमाए किराम करते हैं जलसों में, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग खुश नसीब होइए। हमारे मौलाना तौसीफ साहब जब मैं आया तो बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे, मुहद्दिसीन का जिक्र कर रहे थे। हम लोगों से कितनी अच्छी तकरीर है तो ये लोग खुद कर रहे हैं। इतनी दूर से हम लोगों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके शहर में ऐसे ऐसे आलिम हैं कि ये खुद आपको सैराब कर रहे हैं। ये तो आपकी मोहब्बत है, हम जैसे लोगों को बुला लेते। मैं ये अर्ज कर रहा था, बयानात जो होते हैं, कितने भी अच्छे बयानात हो, अगर हम सुनकर अपने आप को कुछ बदलना न चाहें तो कोई फायदा नहीं। कुछ खुद तैयार हो। अगर हम खुद बदलना ना चाहें तो रब्बुल आलमीन भी हमारी हालत को नहीं बदलता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह उस कौम को तब्दील नहीं करता जो कौम खुद बदलना ना चाहे। तो कुछ खुद बदलना चाहे। दुनिया में हम ये नहीं कहते आप दुनिया में रहते कारोबार ना करें, और आप सोचते हैं मौलवी साहब हैं तो हमको भी मौलवी बनाना चाहते हैं अपनी तरफ। नहीं, हमें नहीं चाहते कि बिल्कुल आप हमारी तरह मस्जिद मदरसे में रहें। आप तिजारत करें, कारोबार करें, नौकरी करें, सब करें, लेकिन दीनदार रहें, दीन से जुड़े रहें, अपने उलमा से जुड़े रहें, मजहब से जुड़े रहें, अपने रब के शुक्रगुजार रहें। क्यों? इसलिए कि हमारी जो कुछ भी इज्जत है वो हमारी तिजारत से नहीं है, हमारी नौकरी से नहीं है, हमारी दीनदारी से है, मजहब से जुड़े रहने से। बेशक। आपको तारीख की रोशनी में थोड़ा सा मैं समझाऊं। हजरत उमर जब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हुए तो हज करने गए वो मक्का शरीफ। मक्का शरीफ से पहले एक जगह है मकामे दजनान। वहां जब पहुंचे तो लोगों से कहा कि लोगों अपनी सवारियां रोको, यहां उतर जाओ। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन यहां खैरियत तो है, क्या बात है, कोई यादगार है आपकी? बोले हाँ यादगार है, इसीलिए तो रोक रहा हूं। सवारियां रुक गईं, अमीरुल मोमिनीन खुद उतर गए, लोग रुक गए, उतरे अपनी अपनी सवारियों से। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब जमीन पे बैठ गए और फरमाते हैं लोगों से, सुनो ये मकाम कौन सा है? लोगों ने कहा मकामे दजनान है। कहा यही वो जगह है जहां उमर अपने बाप खत्ताब के ऊंटों को उस वक्त चराता था जब हालत कुफ्र में मैं हालत कुफ्र में अपने बाप खत्ताब के ऊंटों को यहीं चराता था। कुल मेरे बाप खत्ताब के 5 ऊंट थे। मुझसे कहते थे उमर एक लाइन से इनको सीधा खड़ा करो। एक को लाता दूसरा इधर हो जाता, दूसरे को लाता पहला भाग जाता, तीसरे को लाता दूसरा बिदक जाता। उमर से हालत कुफ्र में 5 ऊंट भी सीधे नहीं होते थे। और मेरे बाप खत्ताब
पीछे से कहीं से छुप के देखते रहते थे, और जब वो ऊंट मुझसे सही नहीं होते तो पीछे से आके फिर मेरी पिटाई लगाते थे। ये वो जगह है जहां उमर को हरदम खौफ रहता था, और यहाँ हालत कुफ्र में 5 ऊंट भी मुझसे सीधे नहीं होते थे। लेकिन जब मैं रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हुआ, मुसलमान हो गया, तो आज हाल ये है कि बैठता हूँ मदीने में और फैसला करता हूँ ईरान से लेके शाम। सुभान अल्लाह, सुभान। मदीने में बैठ के लाखों लोगों के फैसले मैं करता हूँ, और बैठता हूँ मदीने में तो कैसरो किसरा की सल्तनतें भी मुझसे खाइफ रहती हैं। अल्लाह अकबर। ये शान है हजरत उमर की कि वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि मेरी जो भी इज्जत है, मेरा जो भी मकाम है, मेरा जो रोब है, मेरा दबदबा है, वो सब दीन से जुड़े रहने में है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो दीन से अलग होकर हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। आप दीन से जितना जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह दुनिया में भी बाइज्जत रहेंगे और आखिरत में भी सुरखरू रहेंगे। एक चीज मैं और दरमियान में अर्ज कर, हमारे उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है, मैं कोई कुछ कहने के लायक भी नहीं हूं, लेकिन बगैर कहे रहा भी नहीं जाता। मशवरतन ही अर्ज करूं कि हम लोग कभी कभी कोई बात कह देते हैं तो अड़ जाते हैं। कभी कभी हमारे ये बुजुर्ग इसीलिए कि हमारी इस्लाह का, हम लोग जिस उम्र के, मैं अपने उम्र के उलमा से कह रहा हूं कि हमारे जो मशाइख हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो हमारी इस्लाह अगर कर रहे हैं तो हम खुश नसीब हैं कि ऐसे बुजुर्ग हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनका एहतराम करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर हमारी खामियों पे कोई हमें टोक रहा है, हमें ये नहीं दिखाना चाहिए हमने एक बात कह दी अब हम गलत कैसे कह सकते। क्यों नहीं भाई, मौलवी साहब से गलती नहीं हो सकती, हो सकती। हजरत उमर, यही इन्हीं की बात मैं बता रहा हूं। हजरत उमर जब अमीरुल मोमिनीन हुए, खलीफतुल मुस्लिमीन हुए, तो पहली तकरीर अवाम में की, यानी अवाम से मुराद सहाबा और ताबईन में की, और इरशाद फरमाया कि लोगों, जैसे अबू बकर ने जिंदगी गुजारी है, रसूलुल्लाह के पहले जानशीन ने, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे दरमियान वैसे ही जिंदगी गुजारूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से तुम्हारे दरमियान फैसला करूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? लोगों ने कहा आमन्ना सद्दक़ना, आपके फैसले को हम मानेंगे, अमल करेंगे, आप किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से फैसला करें। हजरत उमर ने फरमाया अच्छा ये बताओ, जबकि ये इम्तिहानन फरमाया। हालांकि हजरत उमर जब बारगाह रिसालत में राय दे देते थे तो उन्हीं की राय पे कुरान नाजिल हो जाता था। बारहा ऐसा हुआ, कुरान की 40 से जायद आयतें ऐसी हैं जो हजरत उमर की राय पे नाजिल हुई। 18 आयतें तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की बरात में नाजिल हुई हैं। इनमें बाज आयतों में वही कलिमात हैं जो इनके नाजिल होने से पहले बुहतानुन अजीम के जो कलिमात हैं इस तरह के, ये हजरत उमर ने नाजिल होने से पहले ही इरशाद फरमा दिया था, और उन्हीं के कलिमात में कुरान नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह। 18 आयतें तो वो, बकिया और मुख्तलिफ वाक़या। खुद आप हज करने, उमरा करने जो जाते हैं तो उसमें तवाफ के बाद 2 रकात पढ़ते हैं ना, ये हजरत उमर की यादगार है। हजरत उमर और सरकार तवाफ कर रहे हैं, तवाफ मुकम्मल हुआ तो हजरत उमर ने अर्ज किया हुजूर मेरी ख्वाहिश है कि 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम पे मैं पढ़ूं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उमर, लेकिन अल्लाह की तरफ से अभी तक कोई हुक्म नहीं आया है पढ़ने का, कैसे पढ़ लें? ये कह के सरकार लौटे और इतने में जिब्राइल अमीन आ गए
और अर्ज किया हुजूर अल्लाह का हुक्म है, इरशाद है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि आप मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाए और 2 रकात नमाज पढ़े। सरकार लौटे, इरशाद फरमाया उमर जो तुम्हारी ख्वाहिश थी अल्लाह ने तुम्हारी ख्वाहिश पर कुरान नाजिल कर दिया है, चलो अब नमाज पढ़ लो, जैसा तुम सोचते थे अल्लाह ने वही हुक्म नाजिल फरमा दिया। ये शान थी हजरत उमर फारूक आजम की कि बारगाह रिसालत में अगर राय दे देते थे तो कुरान नाजिल हो जाता था। उनके टेढ़े होने का कोई सवाल पैदा होता, कोई हमाशुमा में से बारगाह रिसालत के फैज याफ्ता अल मुवाफिक रायहू बिल वही वल किताब, लेकिन आजमाने के लिए देखें ये कहते क्या है। इरशाद फरमाते हैं मैं किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल से फैसला करूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ अगर उमर कुछ टेढ़े हो गए फिर तुम लोग क्या करोगे। एक देहाती पीछे आराबी बैठा था, तलवार लटकाए और कुर्ता उसका फटा था, खड़ा हो गया, पीछे से खड़ा हो गया। उसने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन, जब तक आप किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल से फैसला करेंगे तब तक हम अपना सरे तस्लीम खम किए रहेंगे, आपकी बात मानेंगे, लेकिन सुन लीजिए अगर आप जरा भी टेढ़े हुए तो ये तलवार आपको सीधा कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हजरत उमर नाराज नहीं हुए, बल्कि इरशाद फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं कि उमर भी अगर टेढ़े हो जाएं तो उनको सीधा कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, क़याम रहमत कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, आज अगर हमें कोई समझा रहा है, कोई हमारी खामियों पे टोक रहा है, कोई हमें सीधा रास्ता दिखा रहा है, तो वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा खैरख्वाह है। अगर हम आलिम हैं, आप आलिम नहीं है, आपको कोई समझा रहा है, हमने कोई गलती की, हमारे ये बुजुर्ग हमें समझा रहे हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस गए गुजरे जमाने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारी गलतियों पे हमें टोकने वाले हैं, इस्लाह करने वाले हैं। बजाय किसी सरकशी के हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और हक बात कबूल करने में कभी सरकशी नहीं दिखाना चाहिए। अल्लाह माफ फरमाए। इसलिए मेरे भाइयों, हमें तब्दील होने की जरूरत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रूउसिहिम इंदा रब्बिहिम, क़यामत में गुनहगार लोग अपना सर झुकाए अपने रब की बारगाह में खड़े होंगे, मुजरिम खड़े होंगे और क्या कहेंगे जानते? अभी तो हमारे भाई कहाँ गए शायर इस्लाम साहब, एक शेर उन्होंने पढ़ दिया ऐसा, अब तो वही बताएंगे कि इस हदीस में है कहाँ कि वो जन्नत, वो मैदान महशर में फरिश्ते वो परवाना लिए खड़े होंगे, तलाश रहे होंगे सब। सुना नहीं आप तो सुभान अल्लाह कह देते हैं, मगर सोच समझ के सुभान अल्लाह कहिए, इस पे भी हिसाब। सही बात। अब शायर लोग जो भी कह दे, अब सुभान अल्लाह आवाज़ अच्छी है तो हम लोग कह देते, लेकिन उसके माने पे भी गौर करें। भाई ये हमारे बुजुर्ग लोग हदीस पढ़ाते हैं, तो जो ये सुनाए वो हम लोग सुने कि अब शायर लोग जो भी कह दे सुभान अल्लाह। ऐसे ही अगर हो जाए मैदान महशर में सबका टिकट मिल जाए कि जाइए फला फला, जैसे वो बोर्डिंग पास मिल जाता है एयरपोर्ट, जब जाइए जहाज में बैठ जाइए, ऐसे ही लगता है मैदान महशर में सबको पास मिल जाएगा, सब जन्नत में चले। मैदान महशर जानते ये जमीन तांबे की होगी, सूरज 1.25 मील या 1.25 नेज़े के फासले पर होगा। आज सूरज की पीठ है हमारी तरफ, कल सूरज का चेहरा होगा। गर्मी ऐसी होगी कि अव्वलीन व आखिरीन उस मैदान में इकट्ठा होंगे तो पसीने इतने निकलेंगे उनके जिस्मों से कि 70 गज उस तांबे की जमीन के अंदर पसीना चला जाएगा, फिर ऊपर आएगा। ये हदीस शरीफ का तर्जुमा, फिर ऊपर आएगा।
किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी की कमर तक पसीना, किसी के सीने तक, किसी के गले तक, किसी के होठों तक पसीना होगा। कितने लोग पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। और अल यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, आज लोग साए के लिए तलाशेंगे, काश कोई साया मिल जाता, अब्र का कोई टुकड़ा सर के ऊपर साया फगन हो जाता। अल्लाह के रसूल फरमाते अल यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, आज रब्बुल आलमीन के अर्श आजम के साए के अलावा कहीं छुपने की कोई जगह नहीं होगी। और मुजरिमीन, कुरान में आया वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम, अपने रब की बारगाह में मुजरिम सर झुकाए खड़े होंगे। क्या कहेंगे? रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नामल सालिहा इन्ना मूक़िनून। अर्ज करेंगे अल्लाह रब्बना अबसरना, अल्लाह हमने अपनी निगाहों से देख लिया, व समेना कबूलियत के कानों से सुन लिया कि अल्लाह दुनिया में जो तेरे बंदे हमें समझाते थे वही हक है। हम तो दुनिया में जब तेरे बंदे समझाते थे तो हम तो यही समझते थे ये मौलवी साहब हैं, ये मुल्ला जी हैं, ये मीलाद खां हैं, जुमा की तकरीरों में, मीलाद में, जलसों में तेरे बंदे हमें समझाते थे, लेकिन हम कोई तवज्जो नहीं करते थे, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते थे। तो मौलवी साहब है, इनका काम ही है रोजा नमाज की बात करना, ये तरक्की की हवा इनको नहीं लगी है, ये दुनिया में घूम नहीं रहे, देखें क्या है हमारे लिए बेहतर, ये तो दुनिया की कभी बात ही नहीं करते, सिर्फ नमाज रोजा नमाज रोजा। अल्लाह, लेकिन आज हमने अपनी निगाहों से देख लिया कि हक वही है जो तेरे बंदे दुनिया में हमें समझाते थे। फरजिअना नामल सालिहा, अल्लाह एक बार और हमें दुनिया में भेज दे, नामल सालिहा, अब हम गुनाह नहीं करेंगे, अब नेक काम करेंगे, अब वही करेंगे जो तेरा हुक्म है, तेरी मर्जी है, अब नामल सालिहा, नेकियां करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह दोबारा हमें दुनिया में भेज दे, इन्ना मूक़िनून, अब हम किसी शक व शुबहे में नहीं हैं, अब हमें यकीन हो गया है कि जो तेरे बंदे समझा रहे थे वही हक है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदो, दुनिया में एक ही बार भेजा जाता है, वो तो मैंने भेज दिया, लेकिन जैसे दुनिया में तुमने मेरी निशानियों को भुला दिया, मेरी आयतों को भुला दिया, मेरे बंदों की नसीहतों को तुमने भुला दिया, व कज़ालिकल यौमा तुनसा, आज तुम्हें भुला दिया जाएगा, यानी तुम्हारी तरफ नजर रहमत नहीं की जाएगी। मेरे भाइयों, ये तो हम कुरान में हदीस में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बजाय इसके कि कल शर्मिंदगी हो, हमें आज शर्मिंदा होना चाहिए, आज हमें गौर करना चाहिए। ये उलमा अपने मस्जिदों के मिंबर से, मीलाद की मजलिसों से, जलसों से, निजी मजलिसों से जो हमें खिताब करते हैं, जो हमें समझाते हैं, कल इसकी अहमियत समझ में आएगी क़यामत में कि ये कितनी कीमती है। आज तो हम ये कह के टाल देते हैं, ये मौलवी साहब हैं, इनका काम ही है यही सब समझाना, ये तो हरदम यही बात करते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें और आपको समझाने वाले उम्मत के ये वाइज़ीन, ये मुस्लिहीन, ये उलमा, मशाइख, मुर्शिदीन इज़ाम हमारे मौजूद हैं। एक ज़माना वो भी आ जाएगा, कोई समझाने वाला नहीं रहेगा, फिर आदमी जैसा चाहेगा कानून गैर कानूनी जिंदगी गुजारेगा। मैं अपनी माओ बहनों से भी, ये हमारी माएँ बहनें भी तशरीफ़ फरमा है, वो भी सुन लें कि मुआशरे की इस्लाह में आपका बहुत अहम किरदार है, मर्दों से कहीं ज़्यादा इनका किरदार है। ये बच्चे जो आप देख रहे हैं हाफिज हो रहे हैं, इनकी पढ़ाई तरबियत में इन माओं का बड़ा अहम किरदार होता है। बल्कि ये तो बच्चे हैं, ये हमारे उलमा तशरीफ़ फरमा जो बुखारी पढ़ाते हैं, जो मुस्लिम पढ़ाते हैं। बुखारी पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं होता, हर मदरसे में बुखारी पढ़ाई जाती है। कौन थे इमाम बुखारी, मुझे बताएं। इमाम बुखारी किसका नाम है? इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। नाम उनका मोहम्मद, बाप का नाम इस्माइल। ये पैदा नहीं हुए थे
तब उनकी वालदा, मेरी माएँ बहनें बेटियां गौर से सुने जरा इस बात को, मैं आपके लिए खुसूसी तौर से समझा रहा हूँ कि इमाम बुखारी की माँ दुआ करती थी, ए अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे। हम लोगों के पास बेटा ना हो तो, बेटियां हो तो क्या कहते हैं, एक बेटा आ जाए, पैदा हो जाए, जो हमारी जमीन जायदाद का वारिस हो जाए, यही ना। लेकिन उनकी माँ क्या कहती थी वो सुने, ए अल्लाह एक बेटा अता फरमा, जो बेटा तेरे दीन की खिदमत करे। कैसा पाकीज़ा जज्बा है, आरजू कैसी है। इतनी दुआ किया उन्होंने कि फिर हजरत इमाम बुखारी पैदा हुए, खुश हो गई, चलो हमारी दुआ कबूल हुई। लेकिन 6 साल के जब इमाम बुखारी हुए तो अचानक उनके आंखों की रोशनी खत्म हो, नाबीना हो गई, आंखों की रोशनी चली गई। अब मां को बड़ा गम हुआ, या अल्लाह मैंने बेटा तो तेरे दीन की खिदमत के लिए तुझसे तलब किया था, तूने अता तो किया बेटा, लेकिन ये अल्लाह उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। अब तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, वो तेरे दीन का काम क्या करेगा। इसलिए ए अल्लाह मेरे बेटे की आंखों में रोशनी दोबारा लौटा दे, ए मौला उसको बीना बना दे। दिन में रात में तहज्जुद के वक्त उठ के अपना मुसल्ला बिछा के उनकी माँ यही रातों दिन दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे को बीना बना दे, देखने वाला बना दे, उसकी आंखों में रोशनी लौटा दे। तो माँ बाप अगर दिल से इस तरह दुआ कर दे तो वो दुआ कहीं रायगा जाती नहीं। का दुआएं नबी ले उम्मती, माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसे ही कबूल होती हैं जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। आप हजरात दुआ करवाते, दुआ के लोग होते हैं ना, मैं इसमें कोई हो तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन 500 का तावीज, 1000 का तावीज, बोलिए मिलता है नहीं मिलता? वो इसलिए भी मिलता है कि आप तनख्वाह कम देते हैं तो ये बेचारे क्या करें, हैं? आप सीधे से नहीं देंगे तो दूसरी तरफ से ले। मुझको किसी ने बताया शायद हजरत सदरुल फाजिल अलैहि रहमत व रिजवान के बारे में, यही संबल ही के किसी ने बताया और किसी ने बताया कि वो हकीम भी थे बहुत बड़े। तो जब जामिया नईमिया की जमीन के लिए किसी नवाब साहब के पास चंदे के लिए गए तो नवाब साहब ने बड़ी उल्टी सीधी बात की और चंदा भी नहीं। तो फिर वो कलकत्ता गए और नवाब साहब को कोई फोड़ा हुआ था, तो किसी ने बताया कि यहाँ एक हकीम साहब आते हैं और वो आपका इलाज कर देंगे। तो सदरुल फाजिल ही उनके इलाज के लिए गए और सदरुल फाजिल ने शायद फरमाया 1500 कि इतना तो लगेगा, मैं लूंगा और ये 100 रुपया रोजाना मौलवी साहब मेरे शागिर्द हैं पट्टी बदलने का लेंगे। तो मेरे ख्याल से उस जमाने में 2-2,500 रुपया नवाब साहब ने दिया और उसी से उसकी जमीन फिर खरीदी। तो इधर से नहीं दिया तो उधर से दिया, नहीं देंगे सीधे ना? हो सकता मेरे सुनने बयान करने आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, करीब। तो ये मुझे हंसी आती है एक बात पे कि हजरत अमेरिका में अखबार उर्दू में छपते, न्यूयॉर्क से छपते हैं और उसमें जानते हैं कितने सफात होते हैं? कम से कम 25-30 सफात अखबार, 25-30 सफात होते हैं और वो कितने में बिकते हैं भी सुन लीजिए, मुफ्त में, कोई पैसा नहीं। आपसे कहते हैं ये ले ले। जुमा के दिन अमूमन उनके एजेंट सब खड़े रहते हैं, ये अखबार ले। नहीं, टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं हमारे पास। अरे ले लीजिए। नहीं भाई, मुफ्त कोई नहीं। तो करते क्या है, जब आप कार का दरवाजा खुलवा तो पैदल चलने का रिवाज नहीं, कार में जब बैठने लगेंगे बस वो देखेंगे दरवाजा खुला फेंक देंगे आपके कार में। अरे जब सोइएगा तब पढ़ लीजिए। उसमें रहता क्या है, एक आध मजमून मुश्किल से रहता, वरना सब एडवर्टाइज।
और एडवर्टाइज कैसी जानते हैं? बाबाओं की। 3 मिनट 3 सेकंड में आपकी मुश्किल 100% हल। नीचे अजमेरी बाबा फोन नंबर है। कोई लिखते हैं 11 मिनट 11 सेकंड में आपकी मुश्किल हल, बंगाली बाबा। ये फोन नंबर कहां का रहता? लंदन का। वो लंदन में बैठे हुए हैं बाबा, और अखबार छप रहा है न्यूयॉर्क से। जब आप उनके फोन पे फोन करेंगे किसी, उसमें बहुत सारी, मैं तो इजमालन बता रहा हूँ, तफसील खूब रहती है। शादी ना होती हो, नौकरी ना मिलती हो, कर्ज में डूबे, यानी जो जो वहाँ चीजें जिसमें मुब्तला है वो सब नफ्सियाती तौर पे लिख के रहते हैं। तो जब आप फोन करेंगे तो सीधे लंदन पहुंचेगा फोन। बाबा साहब का कोई आदमी उठाएगा या बाबा साहब उठाए, आपसे पूछेंगे, सबसे पहले बाबा साहब पूछेंगे बिल कैसे हमारी देंगे, क्रेडिट कार्ड का नंबर। आपने कहा क्रेडिट कार्ड तो नहीं है। बोले अच्छा तब रखो फोन, जब ले लेना तब बात करना हमसे। और अगर आपने कहा क्रेडिट कार्ड है, अच्छा तो नंबर लिखवाओ उसको। नंबर जहां लिखवाया आपने, वो बिल्कुल सही कहते हैं, 3 मिनट में उनकी मुश्किल हल। मुश्किल हल, लेकिन किसकी मुश्किल हल? आपकी नहीं, बाबा साहब की मुश्किल हल हो गई। हजारों डॉलर आपके अकाउंट से निकल गए और आपकी मुश्किल में और इजाफा। अब आप बिल भरिए, तो जिससे दुआ कराना चाहिए उससे तो आप दुआ कराते नहीं। माँ बाप तो पैसे भी नहीं मांगते, अगर आप उनका पैर दबा दें, उनका सर दबा दें, उनके पायताने बैठ के मोहब्बत से बातें करें और उनसे दुआ के लिए कहें, तो फिर उनके दिल से ऐसी दुआ निकलेगी कि कदुआई नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ कबूल होती है उम्मती के हक में, वैसे ही माँ बाप की दुआएं कबूल होती हैं किसके हक में? औलाद के हक। दुआ करा के देखिए। हम लोग आज जो आलिम बने कुछ कह रहे हैं, सब माँ बाप की दुआओं का नतीजा। हम खुद अशरफिया में पढ़ाते थे, अब तो वालदा का इंतकाल हुआ। वालदा ऐसे पैर लटका के बैठी रहती, तो चारपाई पे मैं दोपहर में पढ़ा के आता था तो मैं जमीन पे बैठ जाता, उनका पैर दबाता था, तो हंसती भी थी, खुश होती, कहती जाओ पढ़ा के आओ, जाओ खाना वाना खाओ। मैं सोचता था यार खाना तो खा ही लेंगे, ये वालदा का पैर दबाना कब मिलेगा आखिर? मैं कहता था नहीं, इसी की तो मैं तालीम देता हूँ तकरीरों में। मैं लोगों को यही तो समझाता हूँ, तो पहले तो मुझे खुद करना चाहिए, फिर वो दुआएं देती, क्या क्या कहती थी अपनी जुबान में। तो अल्लाह ने उन्हीं दुआओं का ये नतीजा है कि आपसे कुछ बातें कर रहे हैं, हमारे असातिज़ा का, हमारे वालिदैन का, उन्हीं की दुआओं का ये सब है। इमाम बुखारी की वालदा ने जब दुआ किया तो उनकी दुआ का असर ये हुआ बीनाई के बारे में कि एक रात वो सोई तो उनके ख्वाब में हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम, जो हमारे नबी के जद्दे आला हैं, वो ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया इमाम बुखारी की वालदा से, गम ना कर, तूने बहुत आंसू बहा दिए हैं, तूने बड़ी दुआएं की हैं, बड़ी तमन्नाएं और तेरी ख्वाहिशात बहुत हैं कि तेरे बेटे की बीनाई वापस आ जाए। सुन, मैं बशारत देने आया हूँ कि तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है। आज सुबह को जब तू उठेगी अपनी नींद से तो देख लेना तेरे बेटे की आंखों में रोशनी वापस आ चुकी होगी। इमाम बुखारी की वालदा को ख्वाब बिल्कुल याद था। जब वो उठी तो उनके बगल में इमाम बुखारी यानी मोहम्मद बिन इस्माइल सोए थे, 6 साल की उम्र के थे। माँ ने झिझोड़ा और कहा, बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल उठो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत मुबारक ख्वाब देखा है, उठो जरा अपनी आंखें खोलो। मैंने अपने नबी के जद्दे आला हजरत इब्राहीम को ख्वाब में देखा है कि अल्लाह ने तेरी बीनाई वापस फरमा दी है, जरा उठ, अपनी आंखें खोल, मुझे देख, क्या मैं नजर आ रही हूं? इमाम बुखारी ने जब उठ के अपनी आंखें मली और आंख खोली, माँ पर निगाह पड़ी तो बेसाख्ता उनकी जुबान से निकला, हाँ माँ मैं आपको देख रहा हूं, आप हरे रंग की चादर ओढ़ी हैं, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। जैसे ही इमाम बुखारी की वालदा ने ये सुना
कि मेरे बेटे की बीनाई वापस आ गई है और मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, तो वो सिजदे में गिर गई और सिजदे में जाके ये दुआ करती है, ये परवरदिगार जब तूने मेरी ये दुआ कबूल कर ली तो एक दुआ और कबूल कर ले कि मेरे इस बेटे को इस रुए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना। सुभान अल्लाह। माँ की वो भी दुआ कबूल हो, सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। किसका? इल्मे हदीस का। इमाम बुखारी, मैं मानता हूँ उसमें कोई शुबहा नहीं, इमाम बुखारी ने बड़ी मेहनत की है। कहाँ कहाँ नहीं गए इमाम बुखारी, यमन गए, शाम गए, कूफा गए, बसरा गए, बगदाद गए, मक्का गए, मदीना गए। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, सैकड़ों शयूखे हदीस से इमाम बुखारी ने इल्मे हदीस हासिल किया है। लेकिन मुझे बताओ कि क्या उनके मुहद्दिस होने में, बल्कि लोगों ने लिखा किसी ने 3 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 7 लाख हदीस है इमाम बुखारी को याद थी। लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे, मैं अपनी माओ बहनों से भी पूछता हूँ कि इमाम बुखारी को इमाम बनाने में, इतना बड़ा मुहद्दिस बनाने में सबसे अहम और बुनियादी किरदार किसका है? बोलिए। मैं मानता हूं उन्होंने मेहनत किया, उनके असातिज़ा ने उन्हें पढ़ाया, लेकिन बुनियादी किरदार उनकी माँ की दुआओं का है, माँ के एहतियात का है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो माएँ थी, हमारे जो बुजुर्गों की माएँ थी, उनका कोई प्लान होता था, उनकी कोई आरजू होती थी, उनकी ख्वाहिश होती थी कि मेरा बेटा हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बन जाए, मेरा बेटा बुजुर्ग बन जाए, अल्लाह का वली बन जाए, मेरा बेटा दीन का बहुत बड़ा खादिम बन जाए। तो उनके प्लान के मुताबिक उनकी दुआएं, उनकी कोशिशें होती थी और अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल कर लेता था। क्या आज हमारी माओ बहनों के पास भी ऐसा प्लान है कि मेरा बेटा इमाम बुखारी नहीं तो इमाम बुखारी का गुलाम हो जाए, इमाम बुखारी नहीं तो इमाम बुखारी के शागिर्दों की तरह हो जाए, मेरा बेटा भी मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा का खादिम बन जाए, खादिम हदीसो फिक्र हो जाए? क्या हमारी माओ बहनों के वहां प्लान है? अगर प्लान हो आपके वहां तो मैं समझता हूं आज भी आपकी गोद में इमाम अहमद रजा का कोई गुलाम पैदा हो सकता है, इमाम बुखारी का कोई खादिम पैदा हो सकता है, उनका कोई मजहर पैदा हो सकता है। अल्लाह ने आपकी जुबान में, आपके दूध में, आपकी गोद में वो तासीर पैदा की है कि आपकी उस गोद में बड़े बड़े बुजुर्ग पैदा होते हैं, बड़े बड़े वली पैदा होते हैं, बड़े बड़े इमाम परवरिश पाते हैं। आज भी ओ जो बराहीम साई माँ पैदा आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। ये हमारी माओ बहनों के उसमें दुआओं में बड़ी तासीर है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा साहब को देख लीजिए, ख्वाजा साहब के हाथ पे लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप तारीख में पढ़ते हैं, चलिए लाखों हो, हजारों हो, जो भी हो अल्लाह बेहतर जानता, तादाद को वही जानता। लेकिन एक दिन वो बहुत खुश आए, खुश आए अपनी वालदा की खिदमत में। ए बेटा, कहाँ कौन शोर कर? अच्छा बाहर कर रहे हैं। खुश आए। माँ ने पूछा बेटा क्या हाल है, क्यों आज बहुत खुश हो? उनका नाम हसन था। तो उन्होंने कहा माँ आज मेरे हाथ पे बहुत सारे लोगों ने तौबा किया। तो उनकी माँ ने कहा बेटा हसन ये तुम्हारा कमाल नहीं है। ख्वाजा साहब ने कहा फिर किसका कमाल? माँ मैंने कोशिश की, मैंने दुआएं की, मैंने उनके लिए जिद्दोजहद किया, मैंने नसीहत की, मैंने उनके दरमियान जिंदगी गुजारी, समझाया, दीन समझाया। अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी, हिदायत दी, तौबा किया उन्होंने मेरे हाथ पे। तो मैंने कोशिश तो की, बिलाशुबा हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, लेकिन मैंने कुछ कोशिश तो की। आप कह रहे तुम्हारा कमाल नहीं है, तो फिर समझाएं कि कमाल किसका है। माँ ने कहा बेटा हसन तुम्हें नहीं मालूम, जब तुम पैदा हुए दूध तुम्हें पिलाना मैं चाहती थी तो दूध उस वक्त तक नहीं पिलाती थी जब तक मैं बावजू नहीं हो लिया करती थी।
जब तुम्हें दूध पिलाना चाहती तो पहले वजू करती और फिर तुम्हें अपने सीने से लगाती, और जब तुम दूध पीने लगते तो मेरे दोनों हाथ रब की बारगाह में उठ जाते और मैं दुआ करती कि अल्लाह मेरे बेटे हसन के सीने में दूध के हर कतरे के साथ विलायत का नूर भी डाल दे। तो उन्हीं दुआओं का नतीजा है, एहतियात का नतीजा है कि आज अल्लाह ने तुम्हारी जुबान में तासीर अता फरमाई है। मैं अर्ज करता हूं, हमारी माएं बहनें अगर आज भी एहतियात करें और कम से कम इतना हो कि बावजू अपने बच्चों को दूध पिलाएं, जो खाना आप बनाएं बावजू पकाएं और फिर वही खाना अपने बच्चों को, अपने शौहर को, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, तो मैं तो ये समझता हूं कि जो आपका बावजू तैयार किया हुआ खाना खाएगा वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होगा, अल्लाह के जिक्र और शुक्र में वो जिंदगी गुजारेगा। आपका बड़ा अहम किरदार है मुआशरे की इस्लाह में, इसलिए आप अपना मकाम समझें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, वो आपकी गोद में रहते हैं, इसलिए आपकी इस्लाह बड़ी जल्दी कबूल करेंगे। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने मौलाना फाजिल साहब को कि इन्होंने बच्चियों का इदारा खोला, बड़ा अच्छा खोला। आज मैंने देखा खलीलुल उलूम में भी अच्छा खासा बच्चियों का इदारा, और फिर मौलाना साहब के वहाँ गया तो ये मौलाना साहब बड़े नफीस जहन के हैं ना, तो इन्होंने अपना जहन बड़ा इस्तेमाल किया, उसमें बड़ा साफ सुथरा मदरसा बना माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फज़ फरमाए, ये नौजवान है इनके लिए दुआ करिए, इनकी उम्र में अल्लाह खूब बरकत दे दे, हमारे इन मशाइख की उम्रों में अल्लाह बरकत दे, इन हमारे नौजवान उलमा की उम्रों में अल्लाह बरकत दे। ये संभल तो इल्मी जगह है, उसकी फरासत लोग बचाए रहे, हिफाजत करें, बल्कि उसको और तरक्की दे। मुझे उम्मीद है कि ये उलमाए किराम इंशाअल्लाह न सिर्फ ये कि संभल की मीरास की हिफाजत करेंगे, बल्कि उसको और परवान चढ़ाएंगे उलमा के सरपरस्ती में। और मुझे खुशी इस बात की है कि उलमाए किराम अपने बुजुर्गों, अपने मशाइख के दामन से वाबस्ता रहते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, इनका एहतराम करते हैं, और जो लोग अपने बुजुर्गों और मशाइख का एहतराम करते हैं तो इंशाअल्लाह वो हमेशा कामयाब रहेंगे। टाइम बहुत हो गया, मुझे सफर भी करना, लेकिन बस चंद बातें अर्ज करनी थी। एक बात ये जो हाफिज हुए हैं लड़के ना, इनके वालिदैन से गुजारिश है फरमाते हैं जब वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो इन बच्चों को जो हाफिज हुए हैं उनकी क्या शान होगी, उनके सर पे कैसा ताज होगा, और उनका एजाज ये होगा कि कयामत में उनसे कहा जाएगा या साहिबल कुरान, ए हाफिज कुरान, ए कुरान पढ़ने वाले, तू कुरान पढ़ जन्नत में और चलता जा, वरत्तिल कमा तुरत्तिलो फिद दुनिया, तरतील के साथ पढ़। ये क़िराअत की इल्म क़िराअत की इस्तिलाहें हैं, तरतील, तदवीर, हद्र। तो तरतील सबसे ठहर ठहर के कहते हैं पढ़ने को, हद्र उससे तदवीर उससे तेज, हद्र तदवीर से भी तेज। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वरत्तिल कमा तुरत्तिलो फिद दुनिया, तो ठहर ठहर के कुरान पढ़ और चलता जा जन्नत में। फ़इन्न मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, तुम्हारी मंजिल वहां जाके खत्म होगी जहां कुरान की आखिरी आयत तुम मुकम्मल करोगे। इसका मतलब ये हुआ जहां से शुरू करेगा जहां खत्म करेगा वो सब जन्नत हाफिज कुरान की हो जाएगी। ऐसा कुशादा महल दुनिया में किसका है, किसी बादशाह का भी नहीं है जो एक हाफिज कुरान को अल्लाह आखिरत में एजाज अता फरमाएगा।
बल्कि सरकार ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से कंजुल उम्माल की हदीस है कि अबू हुरैरा, अगर तुम्हारी जिंदगी पढ़ने और पढ़ाने में गुजर गई, इल्मे दीन हासिल करने में और हासिल कराने में गुजर गई, सिखाने में, तो जब तुम मरोगे तो तुम्हारे कब्र की ज़ियारत के लिए आसमान से इतने फरिश्ते नाजिल होंगे जितने बैते अतीक। ये शान है पढ़ाने वालों की, पढ़ने वालों की। ये जिंदा रहे तो भी एजाज, इंतकाल हो तब भी ऐसा एजाज कि फरिश्ते इनकी कब्र की ज़ियारत के लिए हाजिर होते हैं। ये कुरान का एजाज है, ये हदीस का एजाज है। इमाम बुखारी का इंतकाल हुआ तो एक ज़माने तक उनके कब्र की मिट्टी महकती रही। लोग उनके कब्र की मिट्टी उठा उठा के लेके जाते थे। क्यों? उनके सीने में हदीस रसूल का ज़ख़ीरा था। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, शर्माइए नहीं। रिज़्क़ का मसला तो बिल्कुल छोड़ दीजिए इस बात पे कि अल्लाह ने वादा किया है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन में जो भी जानदार है उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पे ले लिया है। अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाएगा, बस हमारा काम है मेहनत करना, दीन की खिदमत करना, लोगों को समझाना, पढ़ाना। अगर हमने इसको अपनी आदत बना ली तो गैब से अल्लाह रिज़्क़ के असबाब पैदा फरमा देता है। तो ये हमारे बुजुर्ग लोग तो जब से पढ़ा रहे, मैं समझता हूँ 100-200 रुपए से पढ़ा रहे। 500 में तो हमने शुरू किया पढ़ाना, 500 रुपए की तनख्वाह। अब सोचते कि 500 में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो बरकत है उन तनख्वाह आज 500 से कहीं कितने गुना ज्यादा हो गई। और फिर अल्लाह का करम है, दुआ करते थे अल्लाह अपने दर की ज़ियारत करा दे। उसी 500 रुपए से हज भी कर लिया हमने, अपने वालिदैन को करा। मतलब फिर बढ़ गई तनख्वाह, लेकिन अल्लाह ने बरकत दी। वालिदैन गए हमारे, फिर उसके दूसरे साल फिर। और मैं आपको बताऊं जरा, ये हमारे जो नौजवान बच्चे सन 2000 में हमारे वालिदैन, तो उस वक्त हमारी तनख्वाह शायद 5000 चले गए। जब आए तो हम खजूर लेके शारह बुखारी की खिदमत में गए। वो फतवा लिख रहे थे जिन्होंने बुखारी की शायरी। उन्होंने कहा मौलाना क्या है? मैंने कहा हुजूर हमारे वालिदैन हज करने गए थे, ये तबर्रुक मदीना शरीफ की खजूर। तो कह रहे अरे माशाअल्लाह मौलाना आप तो बड़े खुश नसीब आदमी, आपने अपने वालिदैन को हज करा दिया। हम लोग तो अपने वालिदैन को हज भी नहीं करा सके, इतनी कलील तनख्वाह की कुछ भी नहीं करा सके। चलिए आप खुश नसीब। तो हमें खुशी हुई ये कि चलो एक काम तो हो गया, वालिदैन ने पढ़ाया। और वालिद समाज हमारे ऐसे मुसिर हुए आके कि बेटा ऐसा करो तुम भी फार्म भरो और जाओ इस साल हज करने। अरे हमने सोचा कि हम जब ये गए थे तब भी हमें इंतजाम करना था, हम जाएंगे तब भी करना। तो अब हमने कहा चलें, आप बूढ़े थे तो अब जरूरी था जल्दी जाना, अब हम भी चले जाएंगे इंशाल्लाह, भी तो क्या मसला। बोले नहीं नहीं इसी साल जाना। और हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं, 2 आदमी वैसे उस वक्त 74,000 एक आदमी का लगता और 5,000 रुपया पाने वाला। अब बताइए कैसे काम हुआ, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं जाओ भर दो, फार्म भरो, जाओ इसी साल जाओ। मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन जमीन जायदाद बहुत है, कहो तो बेच के दे दो तुमको पैसा। मैंने कहा नहीं भाई मैं चला जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है मैं चला जाऊंगा, आप फिक्र ना। उनकी बात रखने के लिए मैंने कहा खामोश हो जाए, लेकिन दिल में था कैसे जाऊंगा। शारह बुखारी ने एक दिन मुझे, मैं सो रहा था, बुलाया, चपरासी को भेजा मौलाना को बुला लो। आए क्या हुआ भाई? हाँ हजरत बुला रहे। वो मुफ्ती साहब जब बुलाते थे तो सब डर जाते थे, कुछ डांटना होगा इसलिए बुला रहे। और हम गए, गिरते पड़ते हजरत खैरियत। और बोले मौलाना तुम्हारे पास पासपोर्ट है? मैंने कहा है। बोले कोलंबो से दावत आई है मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, तबीयत मेरी सही नहीं है, आप अगर जाना चाहो तो बताओ मैं कह दूं। उस वक्त मैं कहीं गया नहीं, बाहर। और मैं सोचा जहाज पे बैठने को मिलेगा, चलो ठीक है भाई। अब जहाज पे बैठ गए। मैंने कहा हजरत जाऊंगा मैं। बोले अच्छा पासपोर्ट की कॉपी लाओ। दे दिया मैंने, और फिर उन्होंने आगे बढ़ा दिया, और चंद ही दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया।
मैं समझा चलो मुफ्ती साहब चले गए, अब तो क्या होगा। खैर उन लोगों को याद था, कोलंबो वालों को, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि मौलाना साहब आपके बारे में शारे बुखारी ने हमें कहा था और आपको आना ज़रूरी है रबीउल अव्वल। मैंने कहा अच्छा भाई आ जाएंगे, चलो। उन्होंने कहा आ जाइए, टिकट उकट कटा के हम दे देंगे आपका खर्च। आप यकीन माने मैंने तो कभी कोलंबो ख्वाब में भी नहीं देखा, लेकिन मैं गया और उन लोगों ने कहा नहीं रबीउल अव्वल के साथ साथ 11वीं में भी 11 दिन तकरीर करनी। तो तकरीबन 37 तकरीर है मैंने की, वहाँ रह गया 1.5 महीना। अशरफिया में दरख्वास्त दे दिया भाई 1.5 महीना किसी से पढ़वा लीजिए किताबें। अब मैं आया हूँ तो 1.5 महीने 11वीं, और फिर मैं जब लौटा तो मेरे ऊपर वही हज फर्ज हो गया। सुभान अल्लाह। और वहीं से मैंने फोन कर दिया फार्म भर दें, तो भर दिया, उस वक्त हो जाता। और उसी साल हज करने में चला गया। मैंने ये देखा कि दीन की खिदमत का सिला और वालिदैन की दुआएं, तो कहां कोलंबो कहां मुबारकपुर, काम रुकने का नहीं ऐ दिले नादा कोई, आलमे गैब से हो जाएगा सामा पैदा। तो इसलिए आप जुड़े रहिए, दीन से जुड़े रहिए, अल्लाह पे भरोसा करके काम कीजिए और अपने मदरसों को मजबूत बनाइए। मदरसों की शिकायत होती रहती है कि ये मदरसे वाले कुछ करते नहीं है। क्या मैं कह रहा हूँ, आज जो हम लोग कुछ कह रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, मौलाना तौसीफ साहब इतनी अच्छी तकरीर कर रहे हैं, मस्जिदों के मेहराब से आप कुरान सुनते हैं रमजान में। अगर ये मदरसे ना होंगे तो कौन तरावी पढ़ाएगा, कौन जुमा में आपको खुतबा देगा, कौन आपका निकाह पढ़ाएगा, कौन जनाजा पढ़ाएगा। ये सारा काम जो हो रहा है इन्हीं उलमा से हो रहा है। ये उलमा पैदा कहाँ से होते हैं? इन्हीं मदरसों से पैदा होते हैं। इसलिए इन मदरसों से जो कुछ भी काम हो रहा है इस दौरे इन्हितात में भी अल्लाह का करम है, ये बहुत है। आपकी जो रकम लगती है मदरसे में वो बहुत सही जगह लगती है। कभी सोचिएगा भी नहीं कि कहीं जाये हो रही है, नहीं नहीं, आपकी जो रकम लगती है उस रकम से ये हुफ्फाज पैदा होते हैं, उलमा पैदा होते हैं, मुबल्लिगीन पैदा होते हैं, हम सबको दुरुस्त करने वाली शख्सियतें पैदा होती हैं। आज हमारे अंदर जो भी मजहबियत है, दीनदारी है, तकवा है, परहेजगारी है, वो सब इन्हीं उलमाए रब्बानीन की खिदमतों का नतीजा है। इसलिए जुड़े रहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करिए, एक दूसरे के करीब रहिए। इंशाअल्लाह हमारे इन उलमा के साथ हमारा ताल्लुक अगर उस्तवार रहेगा तो कभी भी हम लोग सिराते मुस्तकीम से भटक नहीं सकते। यही आला हज़रत के मसलक और उनकी तालीमात के मुहाफिज हैं और इन्हीं के जरिए से इंशाअल्लाह हम लोग राह रास्त पे रहेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इनका साया इफ़त हम लोगों पर दराज रखे और मदरसा रज़ाए हसनैन जिसके सदर हैं अल्लाह पीर साहब की उम्र में सेहत में बरकतें अता फरमाए। मैं सुबह से अब तक इनके घर ठहरा हुआ हूँ। ये बड़े बाखलाक हैं, बुजुर्ग हैं। इनके जो पोते हैं हसन साहब और हसन क्या है रैयान, हसन मुसन्ना और हसन रैयान, ये बड़े सब खिदमत गुजार बच्चे हैं। मेरी बड़ी खिदमत की है। अल्लाह इन बच्चों को सुरखुरू रखे और पीर साहब की उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। इनके 2 साहिबजादे जो इंतकाल किए इसी साल, दोनों हज़रात, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए और हमारे सारे उलमा, सारे मशाइख़ जो तशरीफ़ फरमा है, हमारे हज़रत मुफ्ती आज़म संभल और बगल में हमारे हज़रत जो बैठे हैं, हमारे इधर मौलाना सुलेमान साहब, एक ज़माने के बाद आपका दीदार हो रहा, अल्लाह फज़ल फरमाए। हमारे मौलाना तौसीफ साहब, मौलाना साहब जिनका अभी हमने जिक्र किया, फाजिल साहब और हमारे बहुत से उलमा जिनका मैं तो नाम भी नहीं जानता न ले पा रहा हूँ, सब हमारे ये वो उलमाए रब्बानीन हैं कि जिनके लिए हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह इनकी उम्रों में, इनकी सेहत में, इनके इल्म फजल में बरकतें अता फरमाए, इनका साया दराज रखे और इनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको फैज़ याब फरमाए। बस मेरा टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया, मुझे निकलना था
और अभी 1:30 बजे इंशाअल्लाह मुझे जाना। अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया है इसमें जो हक है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक सुनाने, खुद हक पे कायम रहने और हक की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।